बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत मुअज्जा। अल्लाह के पाक नबियों की औसाफ और सलाहियतें आम इंसानों से मुख्तलिफ होती हैं। अल्लाह इन्हें एक अजीम मकसद के लिए मुंतखब करता है। इन्हें अपने बंदों की रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपता है। अल्लाह की मखलूक में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, नरम मिजाज भी और तोंदखो भी, नेकी की बात को सुनने और कबूल करने वाले भी और ज़िद्दी भी। जब भी कोई नबी अल्लाह का पैगाम लाता है तो इसे हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। मखलूक खुदा के 4 गिरोह होते हैं। इनमें एक गिरोह वो है जो अपनी नेक फितरत की वजह से हक बात को सुनता है, परखता है और आसानी से ईमान ले आता है। दूसरे गिरोह पर निस्बतन ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, वो ज़रा देर से राह रास्त की तरफ आता है। तीसरा गिरोह वो है जो नेकी की तरफ खुद नहीं आता बल्कि ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। नए दीन के गलबे की सूरत में वो भी दूसरों के साथ शामिल हो जाता है। चौथा गिरोह सख्त जिद्दी होता है। कोई तहरीस और तरगीब इस पर असर नहीं करती। अंबिया की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, हत्ता कि अज़ाब इलाही का शिकार हो जाता है। इनके अलावा एक गिरोह और भी है जिसे नबी की हर बात अचंभा मालूम होती है। इनकी समझ में नहीं आता कि इन्हीं में रहने वाला वाज़ाहिर इन जैसा एक शख्स नबी कैसे बन सकता है। इनके ख्याल के मुताबिक तो नबी को कोई माफूकुल फितरत हस्ती होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो अंबिया से मुझसे मांगते हैं कि अगर वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई मौजज़ा दिखा, कोई अनहोनी, कोई अजीब वाक़या जो हमने कभी देखा हो ना सुना हो। ऐसे मुतालबा सभी अंबिया से हुए, जिसके जवाब में कभी हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम को पत्थर से ऊँटनी बनाना पड़ी और कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा से साम, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे में जान डालना पड़ी, तो कभी जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद 2 टुकड़े करके दिखाना पड़ा। मगर दोस्तों, एक बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लें कि मुआज़ा अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जो चाहे कर सकता है। अपने प्यारे नबियों को आजमाइश में देकर वो कुछ कर देता है जो आम इंसानों की अकल से बालातर होता है। मुआज़ा क्या है? बस मुआज़ा एक ऐसा वस्फ और एक ऐसी कुव्वत है जो अल्लाह अपने नबियों को अता करता है और इसके ज़रिए ऐसे ऐसे वाक़ियात रोनुमा होते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का हादसा नहीं और यूँ अवामुन्नास के लिए हैरत का सबब बनते हैं। जैसे कि दरख्त साकित है, अगर अल्लाह के हुक्म से चलना शुरू कर दे तो ये मुआज़ा हुआ। पत्थर बेज़ुबान है, अगर अल्लाह के हुक्म से बोलने लगे तो ये मुआज़ा है। आग में गर्मी होती है और जला देती है, अगर अल्लाह के हुक्म से गर्मी और जलाने की सलाहियत खो दे तो ये मुआज़ा हुआ। डंडे से सांप नहीं बनता, मगर अल्लाह के हुक्म से बन जाए तो ये मुआज़ा हुआ। मुर्दा जिंदा नहीं होता, अगर अल्लाह के हुक्म से हो जाए तो मुआज़ा है। आद सेर खजूरों से सैकड़ों इंसानों का पेट नहीं भरता, मगर अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो जाए तो ये मुआज़ा है। ईमान लाने के लिए मुआज़ा ज़रूरी नहीं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये ज़रूरी नहीं कि मुआज़ा ईमान लाने का सबब बन जाए। लोग अंबिया से मुआज़ों का तकाजा करते थे और कस्में उठाकर अहद करते कि मुआज़ा देकर ईमान ले आएंगे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हुआ कि अक्सरियत की मुआज़ात देखने के बाद भी अपनी ज़िद पर कायम रहते। वो इन्हें सहर, जादू, नज़रबंदी और न जाने क्या कुछ कहते थे। दरअसल दिलों पर पड़े कुफ्र आसानी से नहीं खुलते और हिदायत उसे ही नसीब होती है जिसके मुकद्दर में हो। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुआज़ा तलब किया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कई मुआज़े दिखाए। हाथ को बगल में दबाकर निकाला तो सूरज की तरह चमकने लगा। अपना असा ज़मीन पर फेंका
तो अजदहा बन गया। फिरऔन के दरबारी जादूगर अल्लाह के पैगंबर के सामने बेबस हो गए और सज्जे में गिर गए, मगर फिरऔन के कान पर जूं तक न रेंगी। बोला, ये तो खुला जादू है। इसके दिल में नेकी की रमक नहीं थी, चुनाचे हिदायत ना पा सका। और फिर वो वक्त आ गया कि हिदायत की राहें बंद हो गई, अल्लाह की रस्सी खिंच गई और फिरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ताक़ुब करते हुए दरिया नील में गर्क हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मुअज्ज़ा है। बाप के बगैर पैदा हुए, लेकिन कौम ने तस्लीम ना किया और मुअज्ज़ात की फरमाइश की। इंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मुअज्ज़े दिखाए, मगर झाग के वही 3 पात। आप जब भी कोई मुअज्ज़ा दिखाते, कुफ़ार कहते इनके कब्ज़े में जिन और देवता हैं और इनकी मदद से ऐसे काम कर दिखाते हैं। एक दफ़ा एक गूंगा आपकी दुआ से बातें करने के काबिल हो गया, तो मुखालफिन ने ईमान लाने के बजाय मजाक उड़ाया कि ये कौन सी बात है, इसमें ईसा का क्या कमाल है, ये तो ज़बूल देवता ने किया है। जनाब सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। कुफ़ार ने हस्बे दस्तूर मुअज्ज़े मांगे। अजीब व गरीब मुतालबे होते कि अकेले क्यों जान हल्कान करते फिर रहे हो। फरिश्तों से कहो कि वो तुम्हारी गवाही के लिए आएं, या ये कि अपने अल्लाह से कहो कि अपने लिए सोने चांदी का महल बनवा लो। फिर कहा, दरख्तों को चलाकर दिखाओ और ये कि पत्थरों से कलमा पढ़ाओ। गर्ज कुफ़ार की जानिब से इस तरह के बेसरोपा मुतालबात होते थे, मगर मुअज्ज़ात को देखकर भी ईमान ना लाए। फिर वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया कि ये तो जादू है। तारीख़ और अहादीस की कुतुब के मुताले से पता चलता है कि मुअज्ज़ों से मुतासिर होकर ईमान लाने वालों की तादाद बहुत ही कम है, और अक्सरियत उन लोगों की थी जिन्होंने किसी किस्म की बहस में पड़े बगैर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। इनके दिलों में ईमान की चिंगारी मौजूद थी और यही बढ़कर शोला बन गई। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।